फोन के महंगे रिचार्ज करवा करवा कर अगर आप परेशान हो चुके हैं तो ये खबर आपके लिए है। टेलीकॉम कंपनियों की अब मनमानी नहीं चलेगी क्योंकि टेलीकॉम कंपनियों पर ट्राई ने डंडा घुमा दिया है। नमस्कार, मैं आपके साथ रीना झा बालियान। देखिए, वो फोन जिसे आप सुबह शाम दिन दोपहर हर वक्त अपने पास रखते हैं और एक तरीके से ये आपकी जिंदगी से इस तरह से जुड़ चुका है कि आप कोशिश भी कर लें फिर भी आप अपने फोन को खुद से अलग नहीं कर पाते हैं। अब यही फोन जब आपको चलाना है तो आपको चाहे महंगे दामों पर रिचार्ज करवाना हो, चाहे सस्ते दामों पर रिचार्ज करवाना हो, मौसम कोई भी हो, रिचार्ज तो आपको करवाना ही है। लेकिन जब आपकी पॉकेट से ज्यादा पैसे निकलते हैं तो दर्द होता है क्योंकि गाढ़ी कमाई होती है। लेकिन अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि महंगे दामों में जो आप रिचार्ज करवाते हैं, अब इस पर एक्शन लिया जा रहा है और अब आपको मिलेगा सबसे छोटा रिचार्ज और सबसे सस्ता रिचार्ज। और ऐसा हम नहीं कह रहे बल्कि ट्राई ने ये नियम तय कर दिया है। ट्राई यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ये नियम तय कर दिया है सभी टेलीकॉम कंपनियों के लिए, चाहे वो बीएसएनएल हो, चाहे वो जियो हो, चाहे वो वीआई हो, चाहे वो एयरटेल हो, चाहे वो कोई सी भी कंपनी क्यों ना हो, हर किसी को ये नियम मानना होगा। ट्राई ने क्या कहा है अब आप ये समझिए। ट्राई ने सभी टेलीकॉम कंपनियों से साफ शब्दों में यह कह दिया है कि सभी कंपनियों को अपने सभी रिचार्ज और खास तौर पर सस्ते रिचार्ज पैक को सार्वजनिक करना होगा। आपको अपने कस्टमर्स को दिखाना और बताना होगा कि आप कौन सा सस्ता रिचार्ज अपने कस्टमर्स के लिए लेकर आए हैं। और ये सब कुछ सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पर नहीं बल्कि जितने भी कंपनी के प्लेटफॉर्म है, चाहे वो वेबसाइट हो, चाहे वो ऐप हो, चाहे वो स्टोर हो, हर जगह पर कंपनी को अपने कस्टमर्स को ये बताना होगा कि कंपनी उनके लिए कौन सा रिचार्ज पैक लेकर आई है, चाहे वो महंगे हो चाहे सस्ते हो। साथ ही साथ ट्राई ने यह भी कहा है कि सबसे ऊपर यानी कि सबसे टॉप पर आपको अपनी कंपनी द्वारा जारी किए गए सबसे छोटे रिचार्ज और सबसे सस्ते रिचार्ज आपको सबसे ऊपर दिखाना होगा ताकि जो भी कस्टमर आता है रिचार्ज करवाने के लिए उसकी सबसे पहले नजर किस पर पड़े, सबसे कम पैसे पर। यानी कि जो सबसे सस्ता रिचार्ज होगा कस्टमर की नजर उस पर पड़नी चाहिए, इसीलिए उसको नीचे नहीं बल्कि आपको सबसे टॉप पर रखना होगा। देखिए, ट्राई ने ये ऐसे मौके पर कदम उठाया है जब समय समय पर टेलीकॉम कंपनियों की मनमानी को लेकर सवाल उठ रहे थे। समय समय पर यह आवाज उठ रही थी कि टेलीकॉम कंपनियों की मनमानी पर कोई ब्रेक क्यों नहीं लगाया जाता है। इससे पहले हमने आपको ये बताया था कि किस तरीके से जियो जो है वो अपना सस्ता रिचार्ज अपने कस्टमर से लंबे समय से छुपाता आ रहा था, जिसके बारे में ट्राई को पता चला तो ट्राई ने सीधे तौर पर एक्शन लिया और ये कहा कि जल्द से जल्द आप इसे दूर करें। जो भी आपने कंफ्यूजन या भ्रम पैदा किया अपने कस्टमर्स के अंदर उसे आपको दूर करना होगा क्योंकि जियो क्या कर रहा था कि अपने कस्टमर से सस्ते रिचार्ज को छुपा रहा था। स्टोर पर अवेलेबल होता था जो सबसे सस्ता रिचार्ज है, लेकिन वही कस्टमर जब ऐप पर जाकर उस सस्ते रिचार्ज को ढूंढता था तो उसे नहीं मिल पाता था। क्यों? क्योंकि वहां अवेलेबल ही नहीं किया था कंपनी ने, उसे सिर्फ आप स्टोर पर जाकर ले पाते थे। इसके बारे में जब ट्राई को पता चला तो ट्राई ने कहा कि देखिए, अब ये खेल नहीं चलेगा, आपको अपने कस्टमर के साथ इस तरीके से बरगलाने वाला काम नहीं करने दिया जाएगा। आपको जो आपने रिचार्ज स्टोर पर रखा है वही आपके ऐप पर होना चाहिए और जो आपने ऐप पर रखा है वही आपके स्टोर पर होना चाहिए। अब जियो की जब चोरी पकड़ी गई तब जाकर ट्राई जो है वो और भी ज्यादा सतर्क हो गया। उसने सभी कंपनियों से खुले तौर पर यह कह दिया कि मनमानी तो भैया नहीं चलेगी। आपकी कस्टमर आप पर भरोसा करते हैं और आप पर भरोसा करके ही आपकी कंपनी का सिम लेकर जाते हैं और समय समय पर उसे रिचार्ज करवाते हैं। तो इसीलिए साफ शब्दों में यह कह दिया गया है कि आपको मनमानी नहीं करनी है। सबसे कम रिचार्ज यानी सबसे सस्ता रिचार्ज जो है उसे आपको अपने कस्टमर से छुपाना नहीं है, आपको उसे सबसे टॉप पर रखना है और जितने भी आप रिचार्ज पैक निकालते हैं उन्हें आपको सबके सामने रखना होगा, उसे छुपाना नहीं है जैसे कि जियो अब तक करता आ रहा था। इसी के साथ साथ कहा यह भी जा रहा है, जानकारी यह भी है कि इनकमिंग कॉल को लेकर जो दिक्कत चल रही थी, जिस मुद्दे को याद दिला दें आपको कि
राघव चड्ढा ने भी उठाया था। राघव चड्ढा ने ये कहा था कि जब सिम हमारा है, फोन हमारा है, नंबर हमारा है, तो मनमानी कंपनी की क्यों चलेगी, मनमानी हमारी चलनी चाहिए। और जब ये सब कुछ हमारा है और हमारा रिचार्ज जब खत्म हो जाता है, तब हमारा इनकमिंग कॉल भी क्यों बंद कर दिया जाता है। अब इस पर भी ध्यान दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि आप कस्टमर को प्रेशराइज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देखिए अभी अधिकतर रिचार्ज पैक जो है वो ऐसे आते हैं कि आपको कॉल करने के लिए भी दिया जाता है ऑप्शन, और उसके साथ साथ आपको डेटा भी दिया जाता है। लेकिन अब कहा यह जा रहा है कि आपको जो कस्टमर कीपैड फोन यूज करते हैं, अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे लोग होते हैं या खास तौर पर आपके घर में जो बुजुर्ग होते हैं, उन्हें स्मार्टफोन से कोई लेना देना नहीं होता है। वो आज भी ग्रामीण क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो वो आज भी कीपैड फोन यूज करते हैं, और वो अपने फोन का इस्तेमाल सिर्फ फोन करने और फोन सुनने के लिए करते हैं। उन्हें कोई इंटरनेट से कोई भी लेना देना नहीं होता है। इसीलिए कहा यह भी जा रहा है कि आप ऐसे रिचार्ज पैक निकालिए जिसमें उन कस्टमर को इंटरनेट की सेवा उन्हें नहीं चाहिए, तो सिर्फ वो अपना फोन रिचार्ज करवा सके, ताकि इनकमिंग कॉल आती रहे और वो अगर किसी को फोन करना चाहते हैं तो फोन कर सकते हैं। यानी कि आप कस्टमर को प्रेशराइज नहीं कर सकते हैं कि आपको फोन करने के लिए जो आप रिचार्ज करवाएंगे उसमें आपको डेटा भी लेना होगा, क्योंकि वो डेटा उन लोगों के लिए काम का नहीं रह जाता जो कीपैड फोन यूज करते हैं। खास तौर पर आपके घर के जितने भी बुजुर्ग हैं उनके लिए ये फायदेमंद साबित हो सकता है। तो कुल मिलाकर अगर हम कहें तो मनमानी पर रोक ट्राई लगाने जा रहा है टेलीकॉम कंपनियों की, क्योंकि टेलीकॉम कंपनियां लंबे समय से मनमाने तरीके से काम कर रही थी, जिस पर शायद आप लोगों का भी ध्यान नहीं जा रहा था। आप लोग भी अपना फोन रिचार्ज करवाते थे, और जैसे ही वो खत्म हो जाता है उसके बाद दोबारा से आप उसी प्रोसेस को करते हैं, दोबारा से आप रिचार्ज करवाने चले जाते हैं। ना तो कभी आपने ये ध्यान दिया कि आप के पास ऑप्शंस कौन कौन से कंपनियों द्वारा दिए जा रहे हैं, क्या आपको सबसे छोटा रिचार्ज दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है, क्या सबसे कम पैसों का रिचार्ज आपको दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है, सस्ता आपसे कहीं छुपाया तो नहीं जा रहा है। क्योंकि कस्टमर क्या है, देखिए ये हमारी फ़ोन है, हमारा फ़ोन जो हमारी नीड हो चुकी है, हमारी ज़रूरत हो चुकी है, हमारा एक तरीके से कह सकते हैं कि जीवन का एक हिस्सा ये हमारे लिए हो चुका है। और इसे जब हमें रिचार्ज करवाना होता है तो हम शायद भूल जाते हैं कि हमें ज़्यादा पैसा देना होगा, और इसका फ़ायदा कौन उठाता है, वो टेलीकॉम कंपनियां, जो आपसे वाकई में एक एक दिन जोड़कर भी अगर आप देखें, एक एक दो दो दिन जोड़कर भी वो करोड़ों कमा लेती है टेलीकॉम कंपनियां, जिसके बारे में आपका और हमारा ध्यान कभी गया ही नहीं था। लेकिन राघव चड्ढा ने जब संसद के भीतर इस पूरे मुद्दे को उठाया था, उन्होंने कहा था कि जब आप रिचार्ज करवाते हैं पूरे 30 दिन का, लेकिन टॉक टाइम आपको सिर्फ 28 दिन का क्यों दिया जाता है। उन्होंने ध्यान केंद्रित करवाया था इस पूरे मुद्दे पर, तब जाकर कस्टमर्स ने भी गौर करना शुरू किया था। और आपको याद दिला देते कि हमने भी प्रमुखता से इस पूरे मुद्दे को उठाया था जब राघव चड्ढा के पास वो अधिकार था, वो संसद के भीतर खड़े होकर जब आम जनता की आवाज बन सकते थे। तब उन्होंने इनकमिंग कॉल का मुद्दा उठाया था, उन्होंने डेटा का मुद्दा उठाया था, उन्होंने टेलीकॉम कंपनियों की मनमानी का मुद्दा उठाया था कि जब आप 30 दिन का रिचार्ज करवाते तो टॉक टाइम आपको सिर्फ 28 दिन का क्यों दिया जाता है। ठीक ऐसा ही काम जियो भी करता आ रहा था, आपसे सस्ता रिचार्ज छुपाकर, क्योंकि आप जब ऐप पर जाते थे रिचार्ज करवाने के लिए, अब देखिए क्योंकि अब हम हाईटेक हो चुके हैं, अधिकतर काम हम क्या करते हैं, अपने दफ्तर में बैठकर करते हैं, अपने घर में बैठकर काम करते हैं। हम स्टोर तक जाने में हमें आलस भी आता है और हमें लगता है कि ये बहुत ही टाइम टेकिंग वाला प्रोसेस है, और हम क्या करते हैं ऐप से ही अपनी तमाम चीजें करने लग जाते हैं। लेकिन कंपनी को इससे फायदा हो रहा था। कंपनी क्या कर रही थी, ऐप पर जितने भी जो कस्टमर जाते थे रिचार्ज करवाने के लिए, उन्हें सस्ता रिचार्ज दिखता ही नहीं था, और ना ही अब तक किसी भी कस्टमर ने इस पर क्वेरी डाली थी। लेकिन जब ट्राई की नजर गई, तब ट्राई ने इस पर संज्ञान लिया और फटकार लगाई जियो कंपनी को, और कहा कि भैया ये अब नहीं चलेगा और अपने कस्टमर को बरगलाना बंद करो। और अब ट्राई ने सभी टेलीकॉम कंपनियों से कह दिया है कि जितने भी आपके सस्ते पैक हैं, रिचार्ज पैक, उन सबको सार्वजनिक करना होगा, उन्हें सबसे ऊपर रखना होगा, सबसे टॉप पर रखना होगा, और कोई भी टेलीकॉम कंपनी जो है सस्ता रिचार्ज पैक अपने कस्टमर से नहीं छुपा सकती है। और अगर ऐसा किया जाता है तो आप पर कड़ाई से एक्शन लिया जाएगा। देखिए 14 अप्रैल 2026 से ये प्रोसेस में आ चुका है, जो नियम ट्राई लेकर आया है सभी टेलीकॉम कंपनियों के लिए, ये प्रोसेस में आ चुका है। अब इस पर इंप्लीमेंट किया जा रहा है। अगर आपको कहीं से भी कहीं तक ये लगता
है कि टेलीकॉम कंपनियां अभी भी मनमानी कर रही है और स्टोर पर आपको अलग रिचार्ज पैक दिखाया जाता है और ऐप पर अलग दिखाया जाता है, तो आप इसकी कंप्लेन भी कर सकते हैं। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि लोगों को भी पता चल सके कि तमाम टेलीकॉम कंपनियों की अब मनमानी नहीं चलेगी अब, क्योंकि ट्राई का डंडा इनके ऊपर घूम रहा है। नमस्कार।